दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी कार बनाने वाली रोल्स रॉयस कंपनी के बारे में आज देखेंगे। कैसे हुई रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत, इस लग्जरी ब्रांड की सबसे महंगी कार कौन सी है, इसके स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी लोगों में खास क्यों है। दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस बोट टेल, कीमत करीब 206 करोड़ रुपए है। खरीदने हो तो बड़ी हैसियत चाहिए, सबके बस की बात थोड़ी है। सिर्फ यही कार नहीं, लग्जरी ब्रांड रोल्स रॉयस की कारों को कुछ चुनिंदा लोग ही ले सकते हैं। अब इसकी सबसे एक्सक्लूसिव कार को देख लीजिए। नाम है रोल्स रॉयस कुलियन ब्लैक बैज। 10 करोड़ से कीमत शुरू होती है। भारत में सिर्फ 3 लोगों के पास ऐसे कार है। इसकी सबसे सस्ती कार रोल्स रॉयस रैथबी 5 करोड़ की है। जिस पल ये कार सड़क से गुजरती है, आसपास के लोगों की निगाहें बस इस पर ही टिकी जाती है, जब तक कि आंखों के सामने से ओझल ना हो जाए। जितनी दिलचस्प इस लग्जरी ब्रांड की कारों में है, उतनी ही दिलचस्प कहानी इस कंपनी के बनाने के बारे में है, जो एक मुलाकात से शुरू हुई थी। लेकिन उस मुलाकात को जानने से पहले उसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है। रोल्स रॉयस कंपनी को बनाने वाला 2 लोग हैं, हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स। इस कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के पीटरबोरो से होती है, जहाँ हेनरी रॉयस का गरीब परिवार रहता। अपने 5 भाई बहनों के वो सबसे छोटे थे। कुछ बेहतरी की तलाश में पूरा परिवार लंदन शिफ्ट हो गए थे। थोड़े समय ही बाद 1872 में हेनरी रॉयस के पिता की मौत हो गई थी। कमाने वाला कोई नहीं बचा हुआ था, तो ये बच्चों ने परिवार संभालना शुरू किया। 9 साल के हेनरी ने भी अखबार बेचने और टेलीग्राम बांटने का काम करने लगा। 14 साल के हुए तो आंटी ने थोड़े पैसे देकर पीटरबोरो में ग्रेटर नॉर्दर्न रेलवे वर्क्स पे अप्रेंटिसशिप करने के लिए भेज दिया गया। हेनरी ज्यादा स्कूल तो नहीं गए थे, लेकिन पढ़ाई का जज्बा उनमें था। कुछ नया बनाने में हमेशा मजा आता था। अप्रेंटिसशिप के दौरान भी उन्होंने यही किया। तमाम इंजीनियर्स के साथ काम करते हुए हर चीज सीख डाली। दिन में काम करते थे और शाम को अलजेब्रा, फ्रेंच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे। 3 साल बाद पैसों की तंगी की वजह से उन्हें अप्रेंटिसशिप छोड़नी पड़ी। लगभग 4 साल तक उन्होंने 1-2 जगह काम किया। हेनरी रॉयस जॉब तो कर रहे थे, लेकिन वो इंजीनियरिंग को अपना फुल टाइम पेशा बनाना चाहते थे। इसलिए 1884 में दोस्त ऑर्नेस्ट क्लेयरमैन के साथ मिलकर उन्होंने एक कंपनी खोली, एक FH रॉयस एंड कंपनी। ये कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट्स बनाती। 10 साल के भीतर कंपनी ने डायनामोस, डोरबेल और इलेक्ट्रिकल क्रेन आदि भी बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान हेनरी की दिलचस्पी मोटर कारों में बड़ी होने लगी। साल 1902 और 1903 में उन्होंने एक सेकेंड हैंड 2 सिलेंडर फ्रेंच डिकोवेलियो खरीद ली। इस कार को उन्होंने अच्छे से समझा तो निर्माण से जुड़ी कई खामियां नजर आई। जल्दी हेनरी ने तय कर लिया कि वो खुद कार बनाएंगे। 1903 के आखिर तक उन्होंने अपना पहला पेट्रोल इंजन बना लिया और अप्रैल 1904 तक अपनी पहली रॉयस 10 HP मोटर कार बना चुके। वो भी एक नहीं, 3। इन 3 कारों में से एक उन्होंने अपने पास रख ली, दूसरी अपने बिजनेस पार्टनर्स ऑर्नेस्ट को दे दी और तीसरी अपने दूसरे मित्र हेनरी एडमंड्स को बेच दी। मोटर कार पाकर एडमंड्स बहुत खुश हो गए, तो सबके पास इसका जिक्र करते थे। ऐसी बातों में से इस कार का जिक्र उन्होंने अपना कार डीलर दोस्त चार्ल्स रोल्स रॉयस से कर दिया। इधर चार्ल्स रोल्स रॉयस भी विदेशों में आए कारों बेच कर निराश हो गए। वो देसी गाड़ियां बेचना चाहते थे। रोल्स ने जब एडमंड्स की ट्विन सिलेंडर 10 HP कार देखी तो उन्होंने बेहद पसंद आई। अब रोल्स उस आदमी से मिलना चाहते थे जिसने ये कार बनाई। एडमंड्स ने चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस के बीच मीटिंग फिक्स कर दी। तो एडमंड्स को नहीं पता था कि उनकी एक मीटिंग मोटर कार सुनहरे भविष्य की शुरुआत हो जाएगी। दोनों पहली बार 4 मई 1904 को मिले। थोड़ी बातचीत के बाद रॉयस ने कहा, हेनरी, मैंने उन सारी कारों को बेचूंगा जितनी तुम बना सकते हो। हम इसे रोल्स रॉयस नाम देंगे। आज स्टेटस सिंबल माने जाने वाले लग्जरी कार ब्रांड रोल्स रॉयस की शुरुआत यही थी। रोल्स रॉयस के टेक्निक ज्ञान और रोल्स की बिजनेस मॉडल के चलते कार बिकने लगी। कंपनी बढ़िया ग्रो करने लगी। कई मॉडल लॉन्च हुए। उनकी 40-50 HP सिल्वर गोस्टर मोटर कार को तो बेस्ट कार इन द वर्ल्ड तक कहा जाने लगा। गाड़ी का नाम गोस्ट इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें आवाज बेहद कम होती, किसी बूथ की आहट की तरह रहती थी। साल 1910 में एक हवाई दुर्घटना में चार्ल्स रोल्स की मौत हो गई, लेकिन हेनरी रॉयस ने कंपनी बचाए रखी थी। 1914 में कंपनी ने कार के अलावा हवाई जहाज के इंजन बनाने भी शुरू कर दिया था। तब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। रोल्स रॉयस कंपनी ने अपने पहले इंजन द ईगल का निर्माण किया। इसे इस्तेमाल किए मिश्र देशों ने इसका फायदा उठाया। 1920 के आखिर में कंपनी ने R इंजन को डेवलप किया ताकि इंग्लैंड इंटरनेशनल स्नाइडर ट्रॉफी सी प्लेन कॉन्टेस्ट जीत सके। 1929 और 1931 में रोल्स रॉयस ने पानी पर भी अपनी बादशाह दिखा दी थी। साल 1933 में
हेनरी रॉयस की भी मौत हो गई। उनकी मौत के 20 साल बाद 1953 में कंपनी नागरिक उड्डयन बाजार में उतरी। वर्तमान में रोल्स रॉयस कंपनी का स्वामित्व जर्मनी के BMW ग्रुप के पास है। इनसे 1998 में एक सौदे के तहत रोल्स रॉयस का अधिग्रहण किया गया। समझौते के तहत BMW को रोल्स रॉयस का नाम, लोगो और स्पिरिट ऑफ एक्सटीसी प्रतीक इस्तेमाल करने की अधिकार मिले। इससे पहले रोल्स रॉयस ब्रांड का स्वामित्व विकस PLC के पास था। विकस ने 1980 में रोल्स रॉयस को खरीदा था। साल 1998 में विकस ने इसे वोक्सवैगन समूह को बेचा, जिसने फिर BMW को बेच दिया गया। 2011 के बाद से ये कंपनी रोल्स रॉयस PLC के तहत काम करती है। रोल्स रॉयस की कार के बैनेट पर कंपनी का पारंपरिक लोगो स्पिरिट ऑफ एक्सटीसी लगा होता है। किसी लड़की की मूर्ति के आकार का ये लोगो 1911 से इसकी कारों में है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही तोड़ सकता है। अगर कोई कोशिश भी की करता है तो ये अपने आप बोनेट के अंदर चला जाता है। कहा जाता है कि लग्जरी कार ब्रांड रोल्स रॉयस की करीब 65% कारें आज भी काम कर रही है। इसकी कार के पहियों पर कंपनी का ब्रांडिंग लोगो है। पहिए तो घूमते हैं, लेकिन बीच में लगा RR का लोगो भी नहीं घूमता और गाड़ी चलते समय कोई बाहरी व्यक्ति उसे आराम से देख सकता है। फैंटम को बनाने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। रोल्स रॉयस कंपनी में कार बनाने का लगभग पूरा काम हाथों से ही किया जाता है। आखिर इसकी फिलॉसफी है टेक द बेस्ट दैट एग्जिस्ट एंड मेक इट बेटर। दोस्तों, रोल्स रॉयस बारे में ये था कुछ जानकारी। अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए। धन्यवाद।